इमोशनल लोग बहुत रहेंगे, कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं इस साल जो इमोशंस में आकर लें, घबराहट में आकर लें, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं। 2023 में भी लोग जो हैं कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि बैरूनी मुल्क जो है वो मूव कर लें, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के लिए 2023 कैसा रहेगा ये बताएं। देखिए, पाकिस्तान को अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो नंबर बन रहा है 14 अगस्त, तो नंबर बनता है 5 नंबर। 5 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में बड़ा स्टेबिलिटी का नंबर। चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमेशा चैलेंजेस में घिरा हुआ होता है। चैलेंजेस बैरूनी मुल्क के भी होते हैं, यहाँ अंदरूनी मुल्क में भी चैलेंजेस पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े हैं। 5 नंबर को कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई नाकाम नहीं बना सकता। तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो हर हाल में स्टेबल ही रहेगा, मुझे कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये है कि इकॉनमी या कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकते हैं, इकॉनमी क्राइसिस हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान 2023 में भी क्लाइमेट चेंज से उसी तरह मुतासर होगा जैसे 2022 में हुआ था? जी देखें, कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2022 में काफ़ी चैलेंजेस पाकिस्तान को भी फेस करने पड़े और पूरी दुनिया में। यहाँ 2023 में भी पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अनएक्सपेक्टेडली कुछ चेंज नज़र आ रहा है उसमें। बहुत सारी ऐसी, जैसे सैलाब आ गया या कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स है, यहाँ पर चैलेंजेस हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो चैलेंजेस को शो करता है। फिर अगला कार्ड भी आपने तलवारों का कार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, कवर अप हो जाएगा। जैसे कि 2022 में भी मदद से, हेल्प से, एक दूसरे की सपोर्ट से चीज़ें बेहतर हो गई, तो 2023 में भी अगर ऐसी इम्कानात तो हैं, यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये चीज़ इफ़ेक्ट होगा। कुदरती आफात मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी एक दूसरे की सपोर्ट से इस मामले को कवर कर लेंगे। 2022 में तो लोगों का रुझान रहा कि किसी तरह जल्दी से पाकिस्तान छोड़ें और बाहर चले जाएं। 2023 में भी यही रुझान देख रही हैं आप? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखें, कार्ड्स पहले मैं निकाल रही हूँ और कार्ड जो है वो द जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। और ये जो जस्टिस का कार्ड है, लोग इंसाफ चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करें। उनकी ज़िंदगी बहुत, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई किस कदर जो है वो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो दिन ब दिन जो है वो ख़त्म, गिरती जा रही है। तो लोग जो हैं प्रेफर कर रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं हैं, हुकूमत से कोई सपोर्ट नहीं है। तो कंपेयर जब करते हैं वो बाहर से, कि बाहर इतनी सहूलतें हैं, स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हासिल तो होता है, हुकूमत की सपोर्ट तो होती है। यहाँ पर जो अथॉरिटी का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, वो यही बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो लोग इतने ज़्यादा पैसों से, अपने फाइनेंसेस, अपने माली मामलात से लेकर इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतनी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ हासिल ही नहीं होता है, फ्यूचर ही नहीं है उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का। जैसे ये घोड़ा रुका हुआ है, तो ये घोड़ा रुका हुआ है, यानी कि स्ट्रगल तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं मटेरियलाइज हो रही। द एम्परर का कार्ड है, हुकूमत की तरफ देते हैं, उम्मीद उनको थी कुछ चंद साल पहले कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी, लेकिन कुछ बेहतरी होने के लिए उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, आम लोग क्या रेमेडी करें 2023 को बेहतर बनाने के लिए? जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें जिस पे डेट आप लिखते हैं तो पूरी डेट लिखिए 2023। कुछ लोग 23 लिख लेते हैं, नहीं, शॉर्ट नहीं लिखनी है 2023, ताकि 7 की एनर्जी है। दूसरा ये कि स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करें जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हैं, एंजाइटी आपको होती है, तो मेडिटेशन कीजिए। और उसके साथ अल्लाह ताला की तरफ जो है, अपने मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ना चाहिए। तीसरी जो बात, अहम बात है, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। केतु जो है वो इफ़ेक्ट करता है डार्क कलर्स को, यानी कि ब्लैक कलर, रेड कलर हम बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं, पसंद, लेकिन स्पेशली जब हम मीटिंग में जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, कोई बच्चों को एग्ज़ाम देना है, या कोई शादी वाली सिचुएशन है, रिश्ते के लिए लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो हल्के रंगों का इस्तेमाल, सॉफ्ट कलर्स पहनिए। पिंक कलर हो गया, वाइट, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, इस तरह की चीज़ें आप पहन सकते हैं।